गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का वीडियो 2 जनरल उप्स कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 2। कौन सा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं? चैप्टर 2 का है आज डे 2। देखिए ये बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ 1-2 मार्क्स का आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन या व्हाट इज़ डेटा इनकैप्सुलेशन। थ्योरी है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ वीवीआई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। इसमें 5 पॉइंट है जो हम कल का वीडियोज़ में लिखवाए भी थे। पहला पॉइंट है मेरा डेटा अब्स्ट्रैक्शन। उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाने के लिए उसमें 5 फीचर्स या 5 कॉन्सेप्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट है मेरा डेटा अब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है डेटा इनकैप्सुलेशन, तीसरा है मॉड्यूलैरिटी, चौथा है इनहेरिटेंस और 5वां पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा, कोई भी, जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट का बात करते हैं। किस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कहेंगे? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास ये 5 होगा फीचर्स, वही मेरा एक उप्स प्रोग्रामिंग कहलाएगा। उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए या क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सुविधा होना चाहिए, दूसरा डेटा इनकैप्सुलेशन का फैसिलिटी होना चाहिए, मॉड्यूलैरिटी का फैसिलिटी होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए और पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 5 फीचर्स होगा वो मेरा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाएगा। C++ में ये 5 चीज़ हम लोग करेंगे और 12 का सिलेबस में यही 5 पॉइंट्स को ही मेनली हम लोग डील करेंगे। 11th में जो हम लोग पढ़े थे उसमें कहीं भी ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं था, लेकिन 12 में हम लोग यही 5 पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट था मेरा डेटा अब्स्ट्रैक्शन। ये क्या कहता है कि यूज़र को कह सकते हैं सिर्फ जो ज़रूरी जानकारी है वही देना है। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ, कह सकते हैं रिप्रेजेंटिंग essential features without including the background details or explanation। देखिए किसको कहते हैं डेटा अब्स्ट्रैक्शन। चीज़ों को छिपाना, मतलब यूज़र को सिर्फ ज़रूरी चीज़ दिखाना, बैकग्राउंड डिटेल्स उसको नहीं देना। जैसे आप कह सकते हैं गियर ऑफ अ बाइक और कार। किसी गाड़ी का आप जो गियर देखते हैं तो वो आपका काम क्या है? 1 नंबर देना, 2 नंबर देना, 3 नंबर। अंदर में कैसे इंजन को वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको उससे लेना देना नहीं है। स्विच बोर्ड, स्विच ऑफ अ स्विच बोर्ड। किसी स्विच बोर्ड को देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बोर्ड आता है, आपका काम क्या है? सिर्फ स्विच को दबाना कि इससे पंखा चलेगा, इससे बल्ब जलेगा, इससे टीवी चलेगा, इससे ये होगा। लेकिन उसको अंदर से जब खोलिएगा आप तो देखिएगा कि ढेर सारा तार आया हुआ है। स्विच बोर्ड के पीछे जब देखिएगा, जितना सिंपल ये सामने दिख रहा है उतना सिंपल पीछे तरफ नहीं है वो।
तो ज़रूरी चीज़ों को, आपका सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो यूज़र को मतलब नहीं है कि आप डेटा कहाँ से ला रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, कैसे मैच हो रहा है। आपका काम क्या है? यूज़र को सिर्फ ज़रूरी जानकारी दिखाना, बैकग्राउंड डिटेल्स को छिपाना। तो यूज़र, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स। सिर्फ हम क्या दिखाएंगे यूज़र को? जो ज़रूरी होगा उसको आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए, अंदर में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसे अब एटीएम में जाते हैं, वहाँ आपका काम है कार्ड डालना, पासवर्ड डालना, अमाउंट डालना और दे देना। अब वो कैसे चेक किया कि मेरा अकाउंट से है कि नहीं इतना पैसा, मेरा पासवर्ड कैसे मैच कराया, पैसा कैसे गिना, उससे आपको क्या लेना देना है? वो कैसे कर रहा है? एक नॉर्मल यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं है। तो बैकग्राउंड डिटेल्स को, जैसे गियर बॉक्स हो गया, स्विच हो गया, और भी जैसे आपका बैग्स वगैरह है, तो ये सब एग्जांपल है आपका किसका? डेटा अब्स्ट्रैक्शन का। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? रैपिंग अप ऑफ, जो दूसरा पॉइंट है वो है मेरा डेटा इनकैप्सुलेशन। ये कहता है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, जो इसका डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शंस, जब हम एक साथ डेटा को और फंक्शन को एक पैकेट में बंद करते हैं, एक साथ पैक करते हैं, इनकैप्सुलेट, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। तो ये क्या कहला रहा है आपका? डेटा इनकैप्सुलेशन। तो ये जो डेटा अब्स्ट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन हम लोग करेंगे, इसके लिए हम लोग क्लास बनाएंगे 12 में एक क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 होगा जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो उस पर बाद में हम लोग आएंगे, जो भी पॉइंट्स है। ये सब का डेफिनेशन आप याद कीजिएगा, एग्जाम में आता है एक्सप्लेन डेटा अब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन डेटा इनकैप्सुलेशन। तो जो भी डेफिनेशन है उसको याद कीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है मेरा मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी किसको कहते हैं? कि जब हम किसी बड़ा टास्क को, जो बड़ा टास्क है, मॉड्यूलैरिटी, जो बड़ा टास्क है उसको हम छोटा छोटा पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल मॉड्यूल्स में। तो द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, एक बड़ा टास्क को छोटा छोटा मॉड्यूल्स में क्या किया जा रहा है? ब्रेक किया जा रहा है। ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल n में, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में फिर सबको क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहला रहा है मेरा मॉड्यूलैरिटी। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज इनहेरिटेंस। चौथा है इनहेरिटेंस। ये चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर आई थिंक 6 होगा। इनहेरिटेंस, अभी सिर्फ आपको थ्योरी देखना है, प्रोग्राम सभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे, अभी एक एक करके चैप्टर है सब। ये इनहेरिटेंस एक चैप्टर है, ठीक है, बुक में ये चैप्टर 6 के अंदर आएगा इनहेरिटेंस। ये क्या कहता है कि एक क्लास से उसका प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एक नया क्लास बनाते हैं। डेफिनेशन क्या है इनहेरिटेंस का? इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास और थिंग्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। इट इज़ द कैपेबिलिटी, या कह सकते हैं इट इज़ द कैपेबिलिटी of one class to inherit properties from another class। देखिए इसमें दो चीज़ आएगा, एक बेस क्लास और दूसरा डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं किसको कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बेस क्लास किसको कह रहे हैं और डिराइव। देखिए यहाँ C था और इससे क्या बन गया है मेरा C++। तो जो पहले से है जिसका बेस, तो ये मेरा कौन सा कहलाया? बेस क्लास। और ये क्या कहलाया?
डिराइव्ड क्लास। एरो कहाँ रहेगा? बेस के पास। ऐसे भी दे सकते हैं, कोई कोई बुक में ऐसे भी दिया हुआ रहता है। एरो पे नहीं, आप बेस क्लास कहिए, या इसी को हम पेरेंट्स क्लास भी कह सकते हैं, और इसका नाम क्या हो सकता है? डिराइव क्लास या सब क्लास कह सकते हैं। अब इसमें ढेर सारा क्लासेस भी आएगा, तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये देखिए कि बेस क्लास किसको कह रहे हैं। बेस क्लास जिससे इनहेरिट हो रहा है, द क्लास फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज आर बीइंग inherited. Base class, the class from which properties are being inherited is known as a base class, जिससे properties हम inherit कर रहे हैं। और derive class या child class या sub class कहते हैं, जो inherit कर रहा है वो क्या कहलाया आपका? derive class। लास्ट पॉइंट है हम लोगों का polymorphism। किसको कहते हैं polymorphism? वो थोड़ा देख लेते हैं। दैट इज 5th पॉइंट, polymorphism। polymorphism, poly means many। ये क्या है आपका? वन नेम मेनी फॉर्म्स। तो जो polymorphism होगा, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एक साथ poly means many और morphism means form, तो वन नेम मेनी फॉर्म्स। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? द एबिलिटी ऑफ अ डेटा और मैसेज टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। जो पॉलीमॉर्फिज्म है का, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन C++ यूजिंग, इसका यूज करके करेंगे हम लोग, यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये चैप्टर 3 है। इसमें हम लोग समझेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और ये पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। द एबिलिटी ऑफ ए डेटा और मैसेज टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। नाम एक रहेगा लेकिन वो अलग अलग तरह का काम करेगा, तो इसको हम लोग अभी नहीं समझ सकते हैं एक लाइन में। डिटेल समझने के लिए कौन सा चैप्टर पे जाएंगे हम लोग? फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि है मेरा चैप्टर 3। एक लास्ट टॉपिक है इसमें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि इसका एडवांटेज क्या है उप्स का और डिसएडवांटेज क्या है। उसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं आज, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। ये काफ़ी छोटा चैप्टर था, एडवांटेज ऑफ उप्स। तो कौन कौन सा एडवांटेज है? पहला, रीयूज ऑफ कोड। हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, बार बार एक ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत मिलाए और उसको दे दिए, तो रीयूज कर सकते हैं। एक बना बनाया हुआ चीज़ को हम बार बार यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के हेल्प से। दूसरा है ईज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। हम यहाँ आसानी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के काफ़ी करीब होता है। जो भी यहाँ चीज़ है, बैंकिंग है, तो आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, देखिएगा आपको आराम से समझ में आ जाता है कि कौन सा सेक्शन में जाते हैं। तीसरा है ईज ऑफ फैब्रिकेशन। ईज ऑफ फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब इसको ठीक करना। मेंटेनेंस मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। फैब्रिकेशन मतलब कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं, कोई छोटा छोटा टुकड़ा है तो उसको हम कैसे मिलाएंगे। जैसे कोई फ़ोन देखते हैं आप, तो सभी फ़ोन का एक ही है, कोई मैकेनिक ये नहीं कहता है कि हमसे ये वाला फ़ोन नहीं बनेगा। कोई बाइक वाला देखते हैं, वो सभी बाइक को रिपेयर कर देता है,
वो जानता है कि बाइक है तो इसमें सेम, चाहे आप होंडा का बाइक चलाइए, चाहे बजाज का चलाइए, चाहे हीरो का चलाइए, सबके अंदर में सेम चीज़ लगा हुआ है, मैकेनिज्म सबका सेम है। इसीलिए वो मैकेनिक जान रहा है कि हमसे ये बन जाएगा। तो ये सब जो मेंटेनेंस होता है या जो फैब्रिकेशन होगा वो इजी होगा अगर हम UPS कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तब। कुछ डिसएडवांटेज भी है, डिटेल्स नोट्स में है आपका, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या होगा, इसका नुकसान क्या है UPS कोड का। तो डिसएडवांटेज ऑफ UPS, अब कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे ये जो कोड है वो जनरलाइज्ड है, ओवरली जनरलाइज्ड है। विथ UPS कह सकते हैं कोड्स क्लासेस टेंड्स टू बी ओवरली जनरलाइज्ड। जनरलाइज करना मतलब एक फॉर्म में देखना, तो हम कितना बड़ा क्लास बनाएं, कितना सारा क्लासेस बनाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने में। जैसे कोई चीज़ है, हम उसको एक कलेक्शन में रखना चाहते हैं, एक हम सबको चीज़ों को एक साथ रखना चाहते हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। दूसरा है आर्टिफिशियल हो जाता है द रिलेशनशिप, और द UPS प्रोग्राम डिज़ाइन इज ट्रिकी, काफ़ी सोचना समझना पड़ता है। सॉफ्टवेयर बनाना इतना आसान काम नहीं है, और एक बड़ा सॉफ्टवेयर, एक बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने में काफ़ी बड़ा टीम वर्क लगता है। एंड नीड प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डिज़ाइन फॉर UPS प्रोग्रामिंग। UPS का जो प्रोग्रामिंग है उसको करने के लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर डिज़ाइनिंग का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें सिर्फ थ्योरी आपको याद करना है, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ UPS का जो इम्पॉर्टेंट है।